हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास फॉर क्लास +2। हम पांडास कर रहे हैं। उसमें हमने पांडा सीरीज़ कंप्लीट कर लिया। अब हम डाटा फ्रेम कर रहे हैं। डाटा फ्रेम में हम आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक जो हमारे रह गए हैं वो हम करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले हेड एंड टेल है। हेड एंड टेल फंक्शन में सिंपली क्या करता है कि जो हमारा डाटा फ्रेम जो हम प्रिंट करवाते हैं उसकी लास्ट वाली फर्स्ट वाली जो हेड है फर्स्ट वाली वैल्यूज़ प्रिंट करवाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट 5 वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अगर इसमें कोई कस्टमर नंबर दे दें अपनी तरफ से तो ये 2 वैल्यूज़ जितना भी हम नंबर देंगे उतनी वैल्यूज़ फर्स्ट वाली प्रिंट करवाएगा। अब सबसे पहले हमने एक डी में 3 कॉलम्स का डाटा फ्रेम प्रिंट करवा लिया। ये वाला डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगा दिया df.head2। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट की 2 लाइंस को प्रिंट करके हमें शो कर देगा। अगर हम यहाँ पे 2 ना देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 वैल्यूज़ प्रिंट कर देता। ऐसे ही टेल का है। टेल वाला जो क्या करता है लास्ट की 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता है। हमने टेल 2 दिया तो लास्ट की 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद है बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन में हम ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज देके इंडेक्स बनाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जिस गेम नाम का, उसमें डिक्शनरी के थ्रू एक डेज एंड पॉइंट की लिस्ट को एंटर करवाया। इंडेक्स दिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मंडे का क्या आएगा, ट्रू। इंडेक्स ट्यूसडे का फॉल्स। यहाँ पे मिस प्रिंट है। ओनली यहाँ पे एक फंक्शन आना चाहिए था कि हमने ट्रू वैल्यू को प्रिंट करवाना है, इसलिए ओनली ट्रू की वैल्यू प्रिंट हुई है। बट ये यहाँ पे हमने नहीं दिया तो ये सभी को प्रिंट करवाएगा। मंडे के आगे ट्रू आएगा, ट्यूसडे के फॉल्स, वेडनेसडे के ट्रू, ऐसे सारी वैल्यूज़ को ये प्रिंट करवाएगा। अब उसके बाद इंटीजर के थ्रू। इंटीजर है कि जैसे 1 या 0 आगे आ जाए इंडेक्स में। अभी इसमें क्या है कि मंडे का क्या है 1, ट्यूसडे का 1, वेडनेसडे का 0, थर्सडे का 0 एंड फ्राइडे का 1। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि जिसकी वैल्यू 0 है वो वाला प्रिंट करवाए। यहाँ पे 0 किसकी आ रही है, वेडनेसडे एंड थर्सडे की। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे की जो वैल्यू 0 आ रही है तो उसको प्रिंट करवा देगा। इटरेशन क्या होता है, लूपिंग होती है कि रिपीट में हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है एक सीक्वेंस में। इटरेशन इज जनरली टर्म ऑफ टेकिंग ईच आइटम ऑफ समथिंग वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक आइटम को प्रिंट करवाना। यहाँ पे हमने डाटा वेरिएबल के थ्रू 4 लिस्ट एंटर करवाई हैं, 1 2 3 4, एंड उसको डाटा फ्रेम को यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया। अभी इसमें से हमने सिलेक्टेड डाटा को लूपिंग के थ्रू प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में एक लूप लगा दिया फॉर आई इन डीएफ। जो डीएफ का डाटा है आई में जाए सीक्वेंस वाइज 1 2 ऐसे करके रोज, 3 थर्ड रो फिर 4th रो। तो उसमें से इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो नेम आ रहा है, इंडेक्स में जो स्ट्रीम आ रहा है, ये वाली दोनों रोज हमारी सिलेक्ट हो जाए। हमारा जो नेम आ रहा है, नेम एंड स्ट्रीम, ये दोनों प्रिंट कर दी उसने लाइन वाइज। उसके बाद है लोकेशन फंक्शन। लोकेशन के थ्रू हमने प्रिंट करवाना है। लोकेशन कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हमें लेंथ पता होनी चाहिए कि उसकी वो कौन सी लोकेशन पे पड़ा है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। तो लेंथ देखेंगे इस डाटा फ्रेम की पूरे की रेंज में। फिर उसके बाद आई लोकेशन नेम, जहाँ पे नेम वाली लोकेशन है, यहाँ पे एज वाली लोकेशन है, दोनों में से वो प्रिंट करवा देगा ये वाली वैल्यूज़। उसके बाद है आई लोकेशन है, इंटीजर लोकेशन। आई का मतलब इंटीजर लोकेशन। यहाँ पे हमने पहले वैसे ही डाटा फ्रेम ये वाला प्रिंट करवा लिया फर्स्ट वाला। उसके बाद हमने क्या दिया 0 एंड 2 कि 0 वाला जो है 0 प्लेस पे पड़ा है हमारा जो डाटा, एंड सेकंड प्लेस पे पड़ा है उसको प्रिंट करवा दो। तो इसने दोनों को प्रिंट करवा दिया। ऐसे हम रो के थ्रू एंड टपल के थ्रू ये प्रिंट करवा देते हैं। इजी है, ये आप प्रैक्टिकली देख लेना, हम करेंगे प्रैक्टिकल भी इसका। उसके बाद हम देखेंगे इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल और री इंडेक्सिंग। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।